जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने डीमन एम्प्रेस के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है, जिसकी वजह से सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं। और ग्रीन बाल वाला बंदा भी कहता है यहाँ पे डीमन एम्प्रेस और वो शाओची जो कि ह्यूमन एम्प्रेस का डिसेंडेंट है, वो दोनों ही एक साथ हो चुके हैं और हमारे पास अब कोई भी मौका नहीं है जो कि हम लोग जो कि कुछ कर पाएंगे। शाओची और डीमन एम्प्रेस जो कि दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं। हमें बहुत सारे सोल्जर जो कि ल्यूबू पैलेस के रोड के पास दिखाए जा रहे होते हैं, वही सोल्जर या फिर जनरल को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े पे सवार होता है, लेकिन उसके सामने एक सोल्जर होता है। वो सोल्जर कहता है 3 दिनों के बाद जो शाची है उसने जोशियान सिटी में सेरेमनी को वो अरेंज किया है और जो भी फेंग्यू कॉन्टिनेंट में अलग अलग फैक्शन से लोग है वो सभी वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे और वो जोशियान सिटी में सभी गैदर होंगे। वो जनरल कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सच कैसे हो सकता है, ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ल्यूजी को लोगों ने गद्दारी कर दिया है, लेकिन मेरी बातों को सुनो, सीधे ही जो कि जोशियान सिटी में जाना है और शाची को हमें डायरेक्टली मारना होगा और वापस से डाशियाओ को पीस में लाना होगा। जैसे वो सुकून था वैसी होना चाहिए। जितने भी सोल्जर होते वो सभी कहते हैं हमें शाची को मारना होगा, उसके बाद जो डाशिया है उसको वापस से सुकून में लाना होगा। हमें सिंसा सेटर का ही सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही किसी और को दिखाया जाता है जो कि अचानक से किसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वही जनरल होता है जो कि वो जनरल गायब होने के बाद वहां पे आया हुआ होता है। वो जनरल जो कि किसी से कह रहा होता है जितने भी सोल्जर है और मैं जो कि डोंगटाई सिटी में सुबह के वक्त हमला करने वाले हैं और उसी वक्त जो कि एम्प्रेस है वो जो कि जल्दी आ जाएगी और जितने भी मास्टर है उसके साथ आएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको अटैक करने के लिए रोकेंगे। हम तब तक उस पर अटैक करेंगे। हालांकि वो जो शाची होगा उस वक्त जो कि अकेला हो जाएगा। यही अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए होगा जो कि शाची को उस वक्त मार सकते हो। मेरे एम्पर ने ये कहा है जो भी रिवार्ड होगा वो छोटा नहीं होने वाला। अगर तुम अच्छे से काम करने वाले तो जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं जो एम्पर है वो लंबी जिंदगी जिएंगे। जो जनरल होता है वहां से गायब हो चुका होता है। हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें वही यंग मास्टर शी होता है और 2 लोग होते हैं जो कि एक डीमन वुल्फ होता है और एक आदमी होता है। लेकिन जो यंग मास्टर शी होता है वो कहता है ये अपॉर्चुनिटी जो कि हमारे पास आ चुका है। एक डीमन वुल्फ होता है जो कि डीमन किंग इसको कहा जा रहा है। दूसरा आदमी होता है जो कि इसके बारे में वो कोई सेटर से है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है ये वक्त आ चुका है, जो भी ब्लड बीस्ट है उसको मेरे हिसाब से चलना होगा, उसको खत्म मैं करूंगा। डीमन वुल्फ कहता है अगर तुम ये करने वाले हो तो जो ड्रैगन है उसका मैं इंचार्ज रखूंगा, मैं उसको देख लूंगा। जंग मास्टर शी कहता है दोनों ही सीनियर मैं आप ही पे डिपेंड होने वाला, जितनी भी काम है होने वाले आप ही पे डिपेंड होने के बाद होने वाला है। जो शाची है उसे मुझ पर छोड़ दो, वो सिर्फ गोल्डन एलिक्सर का बंदा है, वो किसी तरह का ह्यूमन एम्परर नहीं है, वो घटिया है। मैं तो उसे सोच रहा हूँ कि किस तरह से मारूंगा। जितनी भी चीजें ये काम हो जाएगी तो इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में जो मेरा फैमिली होगा फिर से नंबर 1 कहलाएगा। दूसरा आदमी जो कि अजीब सी हंसी हंसे हुए कहता है मेरा जो सेक्टर है वो भी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वो डीमन वुल्फ कहता है मेरा जो प्राइज होने वाला है वो डीमन किंग होने वाला है। हमें बिजली के कड़कने का सीन दिखाया जाता है, एक भाले को दिखाया जाता है जिसमें से एनर्जी निकल रहा होता है। उस जनरल ने जो कि हमला किया हुआ होता है और हमें धमाके को दिखाया जाता है। वही जनरल जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है ये जनरल जो कि मार्शल आर्ट इमॉर्टल के बारे में टेक्निक के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ पे डोंग जाई जो कि इनवाइट करने के लिए आया है ह्यूमन एम्प्रेस, जल्दी से शाओची जो कि है वो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। हमें शाओची और डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि वो बैठे हुए होते हैं और काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि चारों लड़कियां होती है। लेकिन शाओची कहता है पिछले वक्त में मैंने ये सोचा था कि सिंसा सेक्टर का बेस्ट वही मास्टर कहलाएगा, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कि इस फेंगी कॉन्टिनेंट में इतने सारे लोग जो कि छुपे हुए हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है इस जनरल का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, जो कि यहाँ पे पावर को अपने रिलीज कर रहा है, वो मुसीबत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। शाओची कहता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो हमें ही दिखाया जाता है डीमन एम्प्रेस वो वुल्फ और उसके साथ ही वो लड़की भी होती है जो कि आगे बढ़ रही होती है, लेकिन डीमन एम्प्रेस जाने से पहले कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस दाशिया किंगडम को जो कि बिल्कुल ही बर्बाद होने नहीं दूंगी, किसी को भी नीचे होने नहीं दूंगी, यहाँ पे कोई भी मरने वाला नहीं है। इसके साथ ही वो लोग जो कि वहां से चले जाते हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है तीनों ही लोग जो कि बाहर मौजूद होते हैं। लेकिन ड्रैगन गर्ल कहती है सभी लोग जो कि यहाँ से जा चुके हैं लेकिन अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया था। हमें उन तीनों ही लोगों को दिखाया जाता है जो कि शाओची की तरफ आ चुके होते हैं और जो यंग मास्टर शी होता है वो कहता है मैंने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था कि तुमने ये जो भी यहाँ पे होने वाला है उसको जो कि तुमने नोटिस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आ चुके हैं और भी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने काम पे आ जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो डीमन वुल्फ जो कि जम कर देता है और उसके साथ ही वो आदमी भी होता है जो कि वो दोनों ही हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। और जो डीमन बीस्ट होता है शाओची और ड्रैगन गर्ल ये देख रहे होते हैं, लेकिन यंग मास्टर शी कहता है सभी लोग जितना भी हम लोगों ने प्लान बनाया था उसी के हिसाब से चलना होगा और किसी के खिलाफ जो कि लड़ रहे हो उसी के खिलाफ जाना, इसके अलावा तुम्हें और कोई अपोनेंट लेने की जरूरत
नहीं है। शाओची कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ गेम खेल लो, और हॉर्स रेसिंग इतना भी अच्छा नहीं रहेगा खेलने के लिए, तो ये ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि हमला कर दिया होता है वही डीमन वुल्फ पे हमला किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन मरने से पहले कहता है ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्या ये सच में ये अपने गोल्डन एलिजर के स्टेज पे है? ये तो चीटर, ये इसने हमारे साथ धोखेबाजी किया है। यंग मास्टर शी कहता है ये जो वुल्फ डीमन है ये अपने डिस्ट्रक्शन लेवल की पीक पे था, ये मास्टर कहलाता है, लेकिन ये एक ही उंगली के झटके से कैसे मर सकता है? ये आदमी का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसको सोचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके पास किस तरह का स्ट्रेंथ आ चुका है। सिस्टम भी जो कि शाओची के फिजिकल पॉइंट पे रिवार्ड दे रहा होता है, जो कि 5 मिलियन पॉइंट इससे मिल चुका होता है। हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है हालांकि मैं ये नहीं जानता कि किस तरह का तुमने पावर इस्तेमाल किया और किस तरह का जो कि स्ट्रेंथ तुमने छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन मैंने हजारों सालों से हार्ड वर्क किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया है, और शूटियान जो कि की हुआ है उसको मैंने अच्छी तरीके से समझा हूँ। मेरा जो सेक्टर है वो फेंग्यू कॉन्टिनेंट में 20,000 साल पहले से है, यहाँ तक कि ल्यूस सेक्टर भी उस वक्त नहीं था। अगर वो शिंगकोंग यानी कि वो सिंगसा सेक्टर का हेड मौजूद होता तो हो सकता था कि वो इतनी हिम्मत कर सकता था, मेरे खिलाफ जा सकता था और मुझसे लड़ सकता था। लेकिन आज के वक्त जो कि तुम मेरे सामने हो और तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा, तुम्हें ही मरना होगा, और ये वक्त जो कि तुम्हारा खत्म होने वाला है, और यही वक्त में जो कि तुम्हारी आंखें बंद होने वाली है और तुम मरने वाली हो और तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए उस आदमी ने जो कि शाओची पे हमला कर दिया होता है, लेकिन शाओची पे हमले का बिल्कुल ही असर नहीं होता। तो वो आदमी कहता है ये क्या हो रहा है, इस पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता। शाओची कहता है मुझे बिल्कुल ही फेयर तरीके से खेलना होगा, सिस्टम के बेसिस पे ही खेलना होगा, इसलिए मेरा टर्न आ चुका है। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि उंगली को फ्लिक करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसी से थोड़ा सा उंगली से मारता है, और जैसे ही उस आदमी को मारता है तो वो आदमी जो कि उसका कुछ भी नहीं बचता, उसका जर्रा जर्रा भी नहीं बचता है। यंग मास्टर शी जो कि ये भी देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, लेकिन सिस्टम जो कि शाओची को बता रहा था आपने आंखों को झपकने से पहले ही उस कॉम्बाइन स्किल को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आपने उसको मार डाला है। और शाओची भी इसी तरह से जो कि उसको पॉइंट मिल रहा होता है और 10 मिलियन फिजिकल पॉइंट मिल रहा होता है, और शाओची को वो कॉन्चुलेट भी कर रहा होता है, क्योंकि 9 यान बॉडी जो कि उसका अपग्रेड होने के बाद 8 लेवल पे पहुंच चुका है, और उसका जो पावर है वो ट्रांजिशन या फिर ट्रिविशन लेवल तक पहुंच चुका है। और शाओची को ये बताया जा रहा था कि अगर 9 लेवल तक पहुंचाना है तो उसको मुकम्मल तरीके से इतना पॉइंट देना होगा, तभी वो अपग्रेड हो पाएगा। शाओची जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और जो अपग्रेड हो रहा होता है उसका एनर्जी जो कि फ्लो हो रहा होता है, तो यंग मास्टर शी कहता है ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ट्रिब्यूलेशन थंडर क्या कर रहा है? ये तो ट्रिब्यूलेशन थंडर जो कि यानी कि तुम ट्रिब्यूलेशन लेवल पे हो, मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह के स्टेट पे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो शाओची जो कि अपने तलवार को निकाल रहा होता है और कहता है मैं तो अपने गोल्डन एलिक्सरी पे था, लेकिन अब वक्त जो कि बदल चुका है और ये फेक था। यंग मास्टर शी जो कि वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये घोस्ट है, उसके साथ ही वो अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कहता है मैं ह्यूमन एम्परर के अंडर आने के लिए तैयार हुआ, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब से मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये ग्रेट शी किंगडम जो कि बनने वाला है उस मेंबर में बनने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और मैं हमेशा ही से जो आप एम्परर है मैं आपका वफादार रहूंगा, हमेशा ही से लॉयल रहूंगा, और एम्परर आप लंबी जिंदगी जिएगा और आप बहुत ही ज्यादा लंबी जिंदगी जिएगा। लेकिन शाओची जो कि हमला कर देता है और कहता है तुम किसी भी तरह से कहीं भी पलट सकते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम थ्रोन को पाना चाहते हो या फिर नहीं पाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे ही औरत को मुझसे छीनना चाहते हो तो ये बिल्कुल ही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हालांकि तुम सरेंडर भी कर दोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये कहते हुए शाओची ने उस आदमी यानी कि यंग मास्टर शी को मार दिया होता है, लेकिन वो ड्रैगन गर्ल कहती है शाओची तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हो, जो शिव फैमिली का एंसेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शिव वैनन, जो कि उसके बारे में ये जाना जाता है कि वो लैंड गॉड है, क्योंकि वो अभी भी जो कि माउंटेन में जाने के बाद वहां पे जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। और इस फेंगी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग जो कि इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इसके पास इतनी एबिलिटी है जो कि वो तुम्हें मार सकता है। शाओची कहता है अगर तुम्हें ये पहले पता था तो तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया था? तो ड्रैगन गर्ल कहती है मुझे अभी ये याद आया है कि शिव वेंडा जो कि हमारे ड्रैगन क्लैन का पड़ोसी था, जब मैं बची हुआ करती थी तो मैंने उसको देखा था कि वो ट्रिब्यूलेशन के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त हो चुका था, लेकिन अचानक से मुझे अभी थोड़ा ठीक से याद आया है। शाओची कहता है अगर इस तरह से इसे नहीं देखा जा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही सिंपल नहीं होने वाला है, जो उसका सिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देगा, लेकिन अभी के लिए जो सोल्जर है वो वाटर को ब्लॉक कर रहे हैं और बिल्कुल ही सोल्जर जो कि पूरा कवर कर चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी से वहां पे जाना होगा, जो वहां पे हो रहा है वो जनरल जो कर रहा है उसको देखना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि ड्रैगन गर्ल को पकड़ लिया होता है, ड्रैगन गर्ल जो कि वापस से अपने ड्रैगन के फॉर्म में आ चुकी होती है, वो उड़ रही होती है, शाओची से सवार होता है, जो कि शाओची कहता है चलो हम लोग जल्दी से वहां पे चलते हैं। ड्रैगन गर्ल भी कहती है ठीक है हमें चलना चाहिए। वो डीमन बीस्ट जो कि अभी भी हमारे शाओची को
जाते हुए देख रहा होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।